एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस करी थी जिसमें हमने अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज देखा था कि किस तरह से इवन द बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांचेस जैसे आपके सीएससी हुए या फिर सर्किट ब्रांचेस हुए, इन सब में भी कभी कभी जो आपके पैकेजेस हैं वो 4 एलपीए, 5 एलपीए, 6 एलपीए तक जाता है। एंड वाई just taking admission in a IIT or an NIT is not a sure shot way to success। इसी सीरीज में आज हम एनालाइज करेंगे MNNIT इलाहाबाद को। ये भी काफी अच्छा NIT माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ्स काफी अच्छी जाती है जोसा में। एक बार इसको एनालाइज करके देखते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2026 में जो 2-3 महीने पहले आपका बैच पास आउट हुआ है, उस बैच ने किस तरह से परफॉर्म करा है। एंड ये हम एनालाइज करेंगे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई डेटा। हमने अक्रॉस कॉलेजेस, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एक आरटीआई फाइल करा था। हमने पूछा था कि एक बार बताओ भाई, ब्रांच वाइज आपके कॉलेज में बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास एनआईटी इलाहाबाद का ऑफिशियल आरटीआई रिस्पांस है एंड हम उसी के बेसिस पे जो है आज ये एनालिसिस करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हो। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड इन केस अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो रही है, आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो या फिर इंडिया में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस है स्पेसिफिकली इन द मुंबई रीजन, उनमें अप्लाई करना चाहते हो और आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, देन आपके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है। ऑल यू नीड टू डू इज टेक्स्ट अप्लाई, या फिर अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो तो देन टेक्स्ट फॉरेन ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर 8130376334। जैसे ही आपका मैसेज आएगा, विल मेक श्योर दैट अ सीनियर काउंसलर फ्रॉम आवर टीम रीचेस आउट एंड हेल्प्स यू आउट। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से देखो, हमारे पास MNNIT इलाहाबाद का ऑफिशियल जो है यहाँ पे आरटीआई रिस्पांस है। इस तरह से अक्रॉस ब्रांचेस जो है काफी ज्यादा डिटेल यहाँ पे रिस्पांस आया। तो इसको एक बार एनालाइज करते हैं। तो इसी सेम डेटा को जो है हमने एक बार इस तरह से टेबल फॉर्मेट में डाला। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो हम डेटा बात कर रहे हैं, दिस इज जो बैच आपका 2026 है, 2-3 महीने पहले जो आपका बैच पास आउट हुआ है उसकी बात करें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सारे ब्रांचेस आ जाते हैं। तो एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे है एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स में आरटीआई फाइल करा था एंड अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ ही कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल करा था उस बैच में। जनरली यूनिवर्सिटीज वो भी प्रोवाइड करती है, लेकिन एनआईटी इलाहाबाद ने वो नहीं करा, क्योंकि अगर वो प्रोवाइड करा होता तो आप ये देख पाते कि जितने कैंडिडेट्स एनरोल होते वो सब प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इस केस में हमारे पास डेटा नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट जनरली बाकी यूनिवर्सिटीज में आप एक ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जो भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं एक पर्टिकुलर बैच में, उनमें से एक नंबर काफी ज्यादा घट जाता है व्हेन वी रीच द एलिजिबल कैंडिडेट। अब यहाँ पे फिलहाल ये डेटा तो एक बार देखते हैं। इस तरह से एलिजिबल कैंडिडेट्स हमारे पास, फिर उनमें से हमारे पास है कि कितने प्लेस है। फॉर एग्जांपल बायोटेक में 32 में से 19 प्लेस थे, केमिकल में 54 में से 49 प्लेस थे, सिविल इंजीनियरिंग में 60 में से 57 प्लेस थे। इस तरह से अगर आप प्लेसमेंट परसेंटेज निकालते हो, बायोटेक का आता है 59.3%, केमिकल का आता है 90.74%, सिविल का आता है 95%, सीएससी का 91%, इलेक्ट्रिकल 91.76, ईसी 86.45, मैकेनिकल 88.97, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 70.21। अब यहाँ पे काफी सारा शॉकिंग चीज ये है कि सीएससी का आप 91 देखोगे जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है। ठीक है, आगे अभी हम डेटा देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज, मीडियम पैकेज, एवरेज पैकेज सब कुछ सीएससी का बढ़िया है, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज फिर भी सिविल का ज्यादा। सिविल जो कि एक कोर ब्रांच है, जो कि जनरली आईआईटीज, एनआईटीज में जो टॉप के आईआईटीज है उनको अगर आप हटा दो तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन एनआईटी इलाहाबाद में स्टैट्स काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेस परसेंटेज। ठीक है, एटलीस्ट प्लेसमेंट तो लग गई है, भले अब वो किसी भी पैकेज पे लगाओ। आगे बढ़ते हैं। एवरेज सीटीसी अगर आप देखो तो बायोटेक में 9.95 है, केमिकल में 9.9 है, सिविल में 8.25, सीएससी काफी अच्छा परफॉर्मिंग है 27.01, इलेक्ट्रिकल 15.37, ईसी 21.24, मैकेनिकल 9.93 एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 10.46। ऑब्वियसली चीज है, सीएससी देखो अक्रॉस कॉलेजेस इन इंडिया सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है। ये कोई अलग डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आप ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इन 3 कॉलम्स में लो यानी सीएससी और प्लस जो आपके सर्किट ब्रांचेस है, तो यहाँ पे आपको डेटा काफी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस है उनमें आपको काफी ज्यादा एवरेज डेटा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो आपका डेटा है, ये आप अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाओगे तो वहां पे भी जो है आपका एवरेज पैकेज इतना ही रहता है। लेकिन हम बात एनआईटी की कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। सेम यही आपका अगर मैक्सिमम सीटीसी में आप जाते हो, सबसे अच्छा आपको परफॉर्मिंग ब्रांच दिखता है सीएससी एंड सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग आपको दिखता है बायोटेक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 एलपीए का मैक्सिमम पैकेज ही बायोटेक में 12 एलपीए का, एवरेज 9.95 है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है इन कंपैरिजन टू सीएससी। अगर आप देखो एवरेज 27 है, मैक्सिमम आपको 96 है। एंड यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि मैक्सिमम पैकेजेस इतने में ही रुक जा रहे हैं, बाकी सब में 12, 23, 20, 23, 17 में आपको दिखता है।
सो ये आपका प्लेसमेंट एनालिसिस आ जाता है। अब देखो, एक 9 एलपीए का पैकेज या फिर अगर आप बोलो 12 एलपीए का मैक्सिमम पैकेज उतना बुरा नहीं है फॉर अ नॉर्मल इंस्टीट्यूट, लेकिन हम नॉर्मल इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनआईटी इलाहाबाद की, ठीक है। ये वन ऑफ द टॉप एनआईटीज आता है। अब एक बार देखते हैं कि जो बच्चा आपका एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेता है वो बच्चा एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ द जोसा कट ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटसाइड होम स्टेट का ओपन कैटेगरी में जो बैच ने 2022 में एडमिशन लिया था, हम उसी बैच की बात कर रहे हैं जो 2026 में पास आउट हुआ है, ठीक है। उस बैच ने, जिस बैच का अभी हमने प्लेसमेंट डेटा देखा है, उस बैच ने जिससे ये एडमिशन लिया था उन्होंने किन रैंक्स पे एडमिशन लिया था, ठीक है। ये सारे रैंक्स आपके आउटसाइड होम स्टेट ओपन कैटेगरी के हैं फॉर द जोसा कट ऑफ। तो जो भी जोसा में अक्रॉस राउंड हाईएस्ट मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक रहा है या फिर जो हाईएस्ट रैंक रहा है जिस पे वो पर्टिकुलर ब्रांच क्लोज हुआ है, हमने वो डेटा लिया। सो ऑब्वियसली इन रैंक से नीचे भी बच्चों ने जरूर एडमिशन लिया होगा, लेकिन ब्रांच वाइज एक बार देखते हैं कि हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या था फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच। सो बायोटेक के लिए इट वाज 32.9 की, केमिकल के लिए इट वाज 24.7 की, सिविल के लिए 25.6 के, सीएससी सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव था 2022 में भी 5.6 के वाज द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। देन इलेक्ट्रिकल 11.7 के, ईसी 8.7 के, मैकेनिकल 19.1 के एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 29.6 के। तो आप कह सकते हो मैक्सिमम आपका अगर अक्रॉस आप देखो तो 32,000 के आसपास रहता है, ठीक है। 33,000 ले लो, 32,997 है। सो 33,000 के विद इन आपका रैंक है जेई मेन में जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन लिया। आप सोचो हर साल 12 से 13 लाख बच्चे हैं जो कि एग्जाम देते हैं, जिनमें से भी 68-70,000 के आसपास बच्चे हैं जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक ओवरऑल इंडिया में जेई मेन में 32,000 से भी कम है, उन 12 लाख बच्चों में से वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एनआईटी इलाहाबाद में जाते हैं। तो आप सोचो 12 लाख में से 32,000 से भी कम रैंक वाले बच्चे जो एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेते हैं, एंड वहां जाके क्या ऐसा है कि गारंटी है कि आपकी एक अच्छी पैकेज लगेगी? नहीं। अगर आप ब्रांच सही नहीं चूज करते, अगर आप सीएससी ब्रांच नहीं चूज कर रहे हो, सर्किट ब्रांचेस नहीं चूज कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप एनआईटी इलाहाबाद के नाम पर जा रहे हो, जस्ट बिकॉज वो एनआईटी का एक टैग है तो आप जा रहे हो, लेकिन पैकेजेस एट द एंड उतना अच्छा नहीं दिखता। अब देखो, जैसे मैं हर वीडियो में जब भी हम ये एनालाइज करते हैं तो मैं ये बोल, इस वीडियो में ये मुद्दा नहीं है कि एनआईटी इलाहाबाद अच्छा नहीं है या फॉर दैट मैटर कोई भी एनआईटी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, हमने अच्छे पैकेजेस देखे हैं, ठीक है। सीएससी सर्किट ब्रांचेस में सबसे अच्छे पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं, एंड बाकी ब्रांचेस में भी अगर आपको इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। बट प्योरली फ्रॉम अ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, जस्ट बिकॉज आप उस टैग के लिए जाते हो तो प्लेसमेंट पैकेजेस की गारंटी नहीं रहती है। Whenever you choose a college, आप देखो कि वहाँ पे इससे पहले जो बैचेस पास आउट हुआ है, आप जिस ब्रांच को टारगेट कर रहे हो उनका क्या डेटा रहा है, एंड डेटा अगर खराब है तो क्या आप उतने इंटरेस्टेड हो, क्या आपको वो ब्रांच उतना पसंद है फॉर यू टू टेक एडमिशन इन दैट। क्योंकि ये जो बच्चा जिसने 32,000 पे वहाँ पे एडमिशन लिया होगा, दे कुड हैव इजिली गॉटन इनटू अ ट्रिपल आईटी का सीएससी ब्रांच जहाँ पे प्लेसमेंट इससे बेटर है। सो अगर आपके पास ब्रांच वर्सेस कॉलेज में चॉइस है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस डेटा प्योरली फ्रॉम अ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव। मैं अगेन बोल रही हूँ, आपके कॉलेज में जो आपका एलुमनाई बेस है, जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ का जो इंफ्रा है वो किस सिटी में, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर को एनालाइज करा है, विच इज द प्लेसमेंट। So that was all. This was a complete analysis of the NIT Allahabad placement. अगर ऐसे ही आपको और इंस्टीट्यूशंस में IITs, NITs में सेम इस तरह से ब्रांच वाइज आपको प्लेसमेंट एनालिसिस चाहिए बेस्ड ऑन RTI रिपोर्ट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फाइंडिंग्स है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर रहे हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।